हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन। तो आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग सी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स के बारे में, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। यानी कि जैसे कि मैं बोलूं गुड, तो गुड माने अच्छा, अच्छा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द बुरा, तो गुड का हो जाएगा बैड। तो इस तरीके से आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 12th में जो आते हैं। मैं क्लास 12th के लेवल की बात करूंगा कि जो हमारे बोर्ड्स में एंटोनिम्स आते हैं, आज उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, मैं यहां पर केवल वही एंटोनिम्स करा रहा हूं, मैं आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। एक्चुअल बात तो यह है, मैं आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। और हाँ, मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे नए आते हैं, प्लीज अगर आप लोग क्लास 12th की प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है आपके लिए और मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो मैं और ज़्यादा एनर्जी से आपको पढ़ा पाता हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगा पाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्लास 12th में 2 नंबर का आता है। ये 2 नंबर का आता है और ये वोकैबुलरी में, अगर आपको वोकैबुलरी पर अच्छी कमांड बनानी है, अगर आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, तो अनसीन पैसेज में क्या होता है, 15 नंबर का अनसीन पैसेज होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है। उसमें इडियम एंड फ्रेज आएगा या फिर सीधा सीधा एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा। तो एंटोनिम्स को तैयार करना 12th के लेवल पर वेरी इंपॉर्टेंट है और आज मैं वही करा रहा हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं या आ सकते हैं बोर्ड 2026 में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने शब्दों को ले रखा है, उनके साथ उनकी हिंदी भी लिखी है, ताकि बहुत से बच्चे हिंदी में थोड़ा सहज महसूस करते हैं। मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी भी उनकी लिखी है ताकि वो वोकैबुलरी को अच्छे से याद कर पाएं। और इनको नोट डाउन करना है, इनको याद करना है। कब याद करोगे? आज के आज ही याद करोगे। अगर आपको नहीं याद होता है तो नोट्स बनाओ, इनके नोट्स बनाओ, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो ताकि आपको फायदा मिलेगा इस चीज से। ठीक है, अब बात करते हैं शब्दों पर। हमारा पहला शब्द होगा वो होगा एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। एंशिएंट बोल देना, बहुत एंशिएंट मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब एंशिएंट मतलब पुराना, ओल्ड। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नया, नवीन, न्यू। तो एंशिएंट का मतलब प्राचीन और मॉडर्न का मतलब नवीन, तो एंशिएंट का मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू मतलब सेकंड नंबर हमारा वर्ड शब्द क्या कह रहा है, वो एलिफ। एलिफ मतलब क्या होता है? एलिफ का मतलब जीवित, जिंदा, लिविंग। तो एलिफ का मतलब जीवित, तो डेड मतलब मरा हुआ। ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स जो है वो आपके एग्जाम्स में आए हैं। मैं सन लिखना भूल गया हूं, यहाँ पे कब कब आए हैं, लेकिन इतने बार आए हैं कि मैं यहाँ पर जगह भी कम पड़ रही है, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है कि मैं कितने बार लिखूं, इतने बार ये आए हैं। 2017, 18, 20, 22, 25। हमारे यूपी बोर्ड में तो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट्स बनते हैं। तो 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में तो टपक ही पड़ते हैं ये। तो आपको उसके लिए तैयारी शुरू करनी पड़ेगी अभी से, क्योंकि मैं आपको 1 मिनट आपको बताना चाहूंगा। 1 मिनट रुको, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए बहुत समय नहीं बचा है आपके पास। आपका समय जुलाई का जा चुका है। मैंने तो फरवरी मार्च से तैयारी शुरू कर दी थी, तब मैंने 92% स्कोर किया और आप लोग जुलाई में आ चुके हो। जुलाई एंडिंग होने को है, आज 19 जुलाई, 20 जुलाई है। तो अभी भी आप अगर सीरियस नहीं हो पा रहे हो, अगर आप अभी भी आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई को, तो कैसे हो पाएगा भाई? जो आपने सपना देख रखा है 95 प्लस का, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अभी से सीरियस पढ़ाई करो, सीरियस मोड में पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, इनका रिवीजन करो। मैं बता रहा हूं, यूट्यूब पर आपको कोई नहीं डांटेगा, लेकिन ये डांट भी आपके फायदे के लिए है। बस मैं सीरियल बता रहा हूं इस चीज को। आइए अब बात करते हैं तीसरे नंबर वर्ड के ऊपर। ये है हमारा एडवांस। एडवांस का मतलब है आगे बढ़ना। वैसे मैं बोल रहा हूं ना, आपका सिलेबस में एडवांस में करा दूंगा, आपकी अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन में एडवांस में करा दूंगा, मतलब आगे करा दूंगा। सब जो भी कराएंगे उनसे आगे आपको लेके चलूंगा, आपकी क्लासमेट से आपको आगे लेके चलूंगा। ठीक है, तो एडवांस मतलब आगे। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे होना। एडवांस का मतलब आगे जाना, रिट्रीट का मतलब पीछे होना। उसके बाद पैट्रियट का मतलब देशभक्त। पैट्रियट का मतलब देशभक्त। मैं इनको थोड़ा ट्रिक से आपको भी समझाता हूं, ट्रिक से भी समझाता हूं। देशभक्त, जैसे कि हम सभी लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम सब अपने इंडिया के लिए बहुत लॉयल हैं, तो हम लोग बहुत देशभक्त हैं ना, देशभक्त होते हैं। तो पैट्रियट है हम लोग, पैट्रियट का हम लोग देशभक्त है। तो देशभक्त का अपोजिट क्या हो जाएगा? देशद्रोही।
जो देश का गद्दार हो तो उसको क्या बोलेंगे, टेररिस्ट। टेररिस्ट मतलब देशद्रोही या आतंकवादी भी इसको बोलते हैं। टेररिस्ट को आतंकवादी भी बोल देते हैं और आतंकवादी तरीके का देशद्रोही ही होता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत। मतलब जैसे कि हम लोग कभी ना कभी मुसीबत में भी आते हैं और कभी ना कभी हम सही भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मुसीबत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सक्सेस। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी का हम प्रॉस्पेरिटी भी कर सकते हैं, मतलब संपन्नता। एडवर्सिटी का हम कर सकते हैं सक्सेस, दो हो सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दोनों हो सकते हैं। अब बात करेंगे अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन करना। जैसे कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, रिश्तेदार आपके घर में कोई आया तो उसको बोलेंगे अराइवल। अराइवल मतलब आगमन करना, लेकिन वो हमेशा के लिए थोड़ी रुक जाता है यहाँ पे, उसके बाद कुछ दिन बाद, 2 4 5 दिन बाद वो वापस जाता है, उसको बोलते हैं प्रस्थान करना, मतलब डिपार्चर। तो अराइवल, अराइवल मतलब आगमन करना, डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना। तो अराइवल का हो जाएगा डिपार्चर, याद रखना इस चीज को। उसके बाद एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। एफ्लुएंस आशा आपको दिखाई दे रहा होगा, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, मतलब खुशहाली, प्रोस्पेरिटी, ये होता है एफ्लुएंस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समृद्धि का। जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, सुख संपत्ति हो, तो उसको क्या बोलेंगे, संपन्नता, या उसको क्या बोलेंगे, एफ्लुएंस बोलेंगे। लेकिन वहीं जिसके पास कुछ ना हो बेचारे के पास, उसको बोलेंगे गरीबी, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, एफ्लुएंस मतलब संपन्नता, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा। ब्रॉड का मतलब होता है बहुत चौड़ा, नैरो का मतलब सकरा। ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो का मतलब सकरा। तो ब्रॉड का मतलब चौड़ा होना, नैरो का मतलब सकरा होना। बहुत इजी वे में मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल समझदारी से। डीप, डीप का मतलब गहरा। जैसे कि आप कहीं स्विमिंग पूल में जाते हो तो स्विमिंग पूल बहुत गहरा है, कहीं वो उथला है, तो जहां बहुत गहरा है उसको बोलेंगे डीप, और जहां पर उथला है वहां बोलेंगे सैलो। सैलो मतलब उथला, डीप मतलब गहरा। आसान है ना, बहुत आसान है। डीप मतलब गहरा, सैलो मतलब उथला। और हाँ, ये सभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के आते हैं भाई। आप लोग अगर अपनी कमांड को इन पे बनाना चाहते हैं तो इनको ही करो। आप करने को तो मैं आपको 1000 करा दूं, लेकिन आप लोग उनको याद नहीं कर पाओगे, और वो आपके एग्जाम्स में भी नहीं आने हैं, तो क्या फायदा कराने का। मैं आपको बस उतना कराऊंगा जो एग्जाम के रिलेवेंट हो, जो एग्जाम में डायरेक्ट आए, उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद बून, बून का मतलब वरदान होना। जैसे कि मैं आपको वरदान दे रहा हूं कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 95+ दिला के ही रहूंगा, मैं वादा करता हूं आप लोगों से। बून मतलब वरदान, कर्ष मतलब अभिश्राप। तो बून मतलब वरदान होता है, वरदान होता है, कर्ष मतलब अभिश्राप। लोग किसी को अभिश्राप दे देते हैं, उसको कर्ष बोलते हैं। आइए मैं इन सभी का दोबारा से आपको रैपिड रिवीजन कराता हूं, दोबारा से इनको एक बार रिवाइज कराता हूं, देखते हैं। सबसे पहले एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब पुराना। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब नया, नवीन। उसके बाद एलिव, एलिव मतलब जीवित। डेड का मतलब मरा हुआ। एडवांस, एडवांस का मतलब आगे जाना। रिट्रीट का मतलब पीछे जाना। पैट्रियट, पैट्रियट मतलब देशभक्त। टेररिस्ट, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। उसके बाद एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, इसका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस, ठीक है। उसके बाद अराइवल, अराइवल मतलब आगमन करना, और डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना। उसके बाद एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी एक तरीके की, उसको बोलते हैं पॉवर्टी। मतलब देखो, एफ्लुएंस मतलब संपन्नता और पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो का मतलब सकरा। उसके बाद डीप मतलब गहरा, सैलो का मतलब उथला। उसके बाद बून मतलब वरदान, कर्ष मतलब अभिशाप। आपको 10 समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे वाले शब्दों की तरफ। तो हाँ प्यारे बच्चों, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 11 से लेकर 20 तक के सारे एंटोनिम्स के बारे में। आइए देखते हैं क्या है वो। बैरन, मैं आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल जल्दी मैं रैपिडली आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग जल्दी से इनको नोट डाउन जरूर करना है। नोट डाउन आपको जितना पढ़ना है उससे भी कई ज़्यादा जरूरी है, आपको रिवीजन करना है इनका। तो रिवीजन आप तभी कर पाओगे, आप 20 बार वीडियो देखने से अच्छा है आप एक बार इनका नोट्स बना लो और बार बार उनको पढ़ते जाओ, आपको वो फायदा मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा उस चीज़ से। आपका 11वें नंबर का शब्द है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, मतलब जहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं उगता उसको बोलते हैं बैरन या बंजर जमीन बोलते हैं, ठीक है। तो बैरन का मतलब बंजर। बंजर का विपरीत क्या हो जाएगा, बंजर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल या प्रोडक्टिव, मतलब उपजाऊ। तो बंजर का हो जाएगा उपजाऊ। बंजर मतलब बैरन, बैरन मतलब बंजर। उसके बाद प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ। उसके बाद कंकॉर्ड, कंकॉर्ड का मतलब होता है समझौता करना। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसका समझौता करना मतलब कंकॉर्ड करना। उसके अलावा इसका विपरीत क्या हो जाएगा, समझौता करना मतलब लड़ाई को खत्म कर देना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लड़ाई करना मतलब झगड़ा करना, कंट्रोवर्सी करना, डिस्कॉर्ड करना, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड।
तो कंकॉर्ड का क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड की जगह हम कंट्रोवर्सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों शब्द याद रखना, कंट्रोवर्सी और डिस्कॉर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं 13 नंबर शब्द, ये क्या है, नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल। नेचुरल का हो जाएगा आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है विच इज मेड बाय द मैंस, जिसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो उसको बोलेंगे कृत्रिम, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, मैन मेड जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा 14 नंबर का है शब्द, वो है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष, जिसने कोई दोष ना किया हो उसको बोलेंगे इनोसेंट, बहुत निर्दोष सा बच्चा है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दोषी मतलब गिल्टी। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब दोषी, गिल्टी मतलब दोषी, एक ही बात है। तो गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी हो जाएगा। डिनाई, डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना। डिनाई का क्या हो जाएगा, अलाउ। अलाउ मतलब परमिट करना, परमिट करना एडमिट करना एक ही बात होती है। तो डिनाई मतलब मना करना, एडमिट करना मतलब स्वीकार करना। एडमिट करना बोलते नहीं, हॉस्पिटल में कोई जाता है उसको हॉस्पिटल ने एडमिट कर लिया, एडमिट करा दिया, तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लिया उसको, ठीक है। तो एडमिट का मतलब स्वीकार करना होता है। उसके बाद डिनाई का मतलब मना करना होता है। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब बहादुर। मैं दोबारा से बता दूं कि ये जो मैं आपके साथ शब्द लेके आया हूं, जो वर्ड्स हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप सोचो कि इनमें से कोई सिंगल वर्ड्स भी आप स्किप करना चाहो, ये आपके लिए बहुत फैटल हो सकता है, बहुत घातक साबित हो सकता है। इनमें से पता नहीं कौन सा शब्द आ जाए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हमारा 16 नंबर का शब्द है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव का मतलब बहादुर, और कवर्ड का मतलब होता है डरपोक। ब्रेव का मतलब बहादुर मतलब करेजियस, बहुत साहसी, और कवर्ड का मतलब होता है डरपोक, एक तरीके का बहुत फियरफुल पर्सन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 17 नंबर, इम्पिटी। इम्पिटी मतलब खाली, कोई चीज खाली उसको बोलेंगे इम्पिटी है। उसके बाद फुल, फुल मतलब भरा हुआ है। ऑक्यूपाइड भी लिख सकते हैं, ऑक्यूपाइड का मतलब भी होता है भरा हुआ, ठीक है। ऑक्यूपाइड का मतलब जो स्थान घेर रहा हो, मतलब भरा हुआ, ठीक है। चीप, चीप मतलब सस्ता, चीप मतलब सस्ता। और वहीं कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब महंगा, ये अपोजिट हो जाएगा, और ये भी आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आया था, ठीक है। गैदर, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, गैदर का मतलब इकट्ठा करना। स्कैटर का मतलब बिखेरना, ठीक है, स्कैटर का मतलब बिखेरना। तो क्या हो जाए, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब बिखेरना। बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। तो बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। आजकल तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूट्स, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स, कोचिंग, ये पढ़ाई को तक बेच रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है, एक अमूल्य चीज़ है, जिसको कभी बेचा नहीं जा सकता था, आज वो भी बेची जा रही है भाई। पता नहीं क्यों ऐसा क्या ये हो गया है। आइए दोबारा से इन सभी का हम रैपिड रिवीजन एक बार कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। बैरन, बैरन का मतलब बंजर। बंजर का क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव या फर्टाइल, प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कंकॉर्ड, कंकॉर्ड का क्या हो जाएगा, कंकॉर्ड मतलब समझौता। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब विवाद। नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित, कृत्रिम। इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोष, इसका हो जाएगा गिल्टी यानी कि दोषी। उसके बाद डिनाई, डिनाई का मतलब मना करना, इसका हो जाएगा एडमिट यानी कि स्वीकार करना। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, इसका हो जाएगा कवर्ड मतलब डरपोक। और हाँ, आपको ये बताना है कि बहादुर के लेखक कौन है। हमारे हिंदी में भी बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी है। तो बहादुर कहानी के लेखक का नाम आपको कमेंट में बताना है कि बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है। आपको कमेंट में मुझे ये आंसर देना है, ठीक है, ताकि मैं आपकी तैयारी को टेस्ट कर पाऊं, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पटी। इम्पटी मतलब खाली, फुल मतलब भरा हुआ। चीप मतलब सस्ता, कॉस्टली मतलब महंगा। गैदर मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर मतलब बिखेरना। बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे वाले शब्दों की तरफ। छोटे प्यारे भाई बहनों को लेकर मैं 21 से लेकर 30 नंबर तक के सारे एंटोनिम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और हाँ, जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है, उसके मन में टॉप करने की इच्छा है। अगर आपके मन में टॉप करने की इच्छा है तो मेरी भी इच्छा है आपको टॉपर्स वाले मार्क्स दिलाने की। आइए शुरू करते हैं 21 से लेकर 30 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं 21 नंबर। इसका मतलब क्या लिखा है, डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना। डिफेंस का मतलब सेफ्टी, डिफेंस का मतलब रक्षा करना। तो इसका हो जाएगा अटैक। अटैक का मतलब आक्रमण करना। तो एक यहां पर रक्षा कर रहा है और दूसरा आक्रमण कर रहा है, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। तो डिफेंस का क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। डिफेंस का अटैक हो जाएगा। उसके बाद एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत तीव्र, बहुत तेज।
तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सपीडिएट का हो जाएगा डिले। डिले मतलब बहुत देरी से, बहुत धीमे धीमे करना, उसको बोलेंगे देरी से। एक्सपीडिएट का मतलब होता है बहुत तेजी से। डिले का मतलब बहुत लूज, बहुत धीरे धीरे से, ठीक है। उसके बाद डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनत करता है, उसको बोलेंगे डिलीजेंट। उसके बाद लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। लेजी का मतलब आलसी, जो बहुत आलस करता है, जो काम बिल्कुल तेजी से नहीं करता, मेहनत से नहीं करता, उसको बोलते हैं आलसी। तो डिलीजेंट का हो जाएगा लेजी, ठीक है। उसके बाद ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, मतलब जो बहुत ज़्यादा दयालु हो, ह्यूमैनिटी उसके अंदर हो, उसको बोलेंगे र्यूडनेस। इसका अपोजिट हो जाएगा र्यूडनेस। र्यूडनेस मतलब कठोरता, तो ह्यूमैनिटी का अपोजिट हो जाएगा कठोरता, र्यूडनेस। उसके बाद डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा करना, जैसे कि आप बैंक में जाते हो और पैसे को डिपॉजिट करते हो। वहीं अगर जब कभी आपको जरूरत पड़ती है बैंक से, तो आप पैसे को विड्रॉ करते हो। विड्रॉ मतलब निकासी करना, पैसे को निकालना। तो डिपॉजिट मतलब जमा करना, विड्रॉ मतलब निकालना। तो ये भी एग्जाम में आया है। कब आया, 2014 में आया। ये भी आया था 2014 में। देखो यहां पर मैं वही करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं या आ सकते हैं, वही करा रहा हूं। उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद मेजर। मेजर का मतलब होता है बड़ा। मेजर का मतलब बड़ा पार्ट। मेजर। मेजर का मतलब बड़ा। माइनर का मतलब छोटा। माइनर। माइनर का मतलब छोटा। उसके बाद फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। स्लेवरी का मतलब गुलामी होता है, ठीक है। एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी। इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है। उसके बाद होता है परमिशन। परमिशन का मतलब आज्ञा करना। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है मनाही करना, मतलब आपको कहीं जाना है तो आपको मैं आज्ञा करूंगा। आज्ञा करना मतलब परमिशन देना। यहीं कोई मना कर देगा तो मतलब रिस्ट्रिक्शन, आपको मनाही है वहां जाने पर, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फेलियर। फेलियर का मतलब हो जाएगा पराजय। उसके बाद ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब हो जाएगा विजय, मतलब जीत। आइए दोबारा से मैं इनका एक बार रैपिड रिवीजन करा देता हूं, बहुत इंजॉय से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा करना। अटैक मतलब आक्रमण करना। एक्सपीडिएट का मतलब होता है तीव्र, और डिले का मतलब देरी से। डिलीजेंट का मतलब मेहनती। लेजी का मतलब आलसी। उसके बाद ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। र्यूडनेस का मतलब होता है कठोरता, निर्मम, निर्दयी इसको बोलते हैं। उसके बाद डिपोजिट का मतलब जमा करना। विड्रॉ का मतलब निकालना। उसके बाद मेजर का मतलब बड़ा। माइनर का मतलब छोटा। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं। वहीं स्लेवरी का मतलब गुलामी, हम लोग पहले गुलाम भी थे, मतलब अंग्रेजों के गुलाम थे। अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अब हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारा एक संविधान है, ठीक है। तो हमारा स्वतंत्रता, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, स्लेवरी मतलब गुलामी। उसके बाद एक्सटीरियर का मतलब बाहरी। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी। इंटीरियर का मतलब आंतरिक, ठीक है। परमिशन का मतलब आज्ञा देना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब मनाही है, तुम्हें उस जगह नहीं जाना, मतलब मना कर दिया गया, ठीक है। फेलियर का मतलब पराजय, और ट्रायम्फ का मतलब विजय। ट्रायम्फ की जगह हम विक्ट्री भी कर सकते हैं, विन भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको सारे एंटोनियम समझ में आए होंगे। और जो बच्चा शुरू से अंत तक जुड़ा है, मैं मानता हूं उस बच्चे को, उसके पेशेंस को, उसके धैर्य को मैं सलाम करता हूं। और आप लोगों को 90+ दिलाना मेरी जिम्मेदारी थी और है और रहेगी। और रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन हम यहीं पर बैठकर सेलिब्रेट करेंगे उसको। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।